है खबरों का डबल डोज 1 और 11 आपके साथ मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडाल। तो किसानों के कल चक्का जाम से पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि मंत्री राज्यसभा की चर्चा में शामिल होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर राज्यसभा की चर्चा में शामिल होंगे। ये खबर आ रही है 11:30 बजे नरेंद्र तोमर चर्चा में शामिल हो सकते हैं। और लगातार ये मांग की जा रही थी विपक्ष की ओर से कि किसान बिल पर चर्चा हो। अब कृषि मंत्री ने इस पर हामी भर दी है, चर्चा में शामिल होंगे वो राज्यसभा में। ये बड़ी खबर इस वक्त की 11:30 बजे ये चर्चा शुरू हो सकती है, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो लगातार बातचीत का दौर जारी था किसानों के साथ, उसमें शामिल थे, लेकिन अब संसद में जवाब देंगे। किसानों की मांगों पर सड़क ही नहीं, संसद में भी संग्राम है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है, सरकार पर सवाल दाग रही है। अब 12 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें आंदोलन कर रहे किसानों की समस्याओं का जिक्र है। विपक्ष किसानों को लेकर संसद में अलग से चर्चा कराने की मांग कर रहा है। और इस बीच एक तस्वीर आपको हम ये भी दिखा रहे हैं, जो 26 जनवरी को लाल किले की घटना से जुड़ा एक नया फोटो, एक नया वीडियो सामने आया है। जो आपके ऊपर क्रिटिसाइज करता है, आपको आईना दिखाता है, वो आपके आसपास रहना चाहिए, उसका घर आपके बगल में रहे। लेकिन आज ऐसा है कि जो निंदा करे, जो टीका करे, आप उसको बदनाम कर देते हो। जैसे किसान आंदोलन, जिस तरह से इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है, मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। देखिए, ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों और भारत बैशिंग ब्रिगेड का ये जो नापाक गठबंधन है, अनहोली अलायंस है, ये किस तरह से भारत को बदनाम करो, भारत की छवि को खराब करो, इसके कंपटीशन में लगा हुआ है। लेकिन जनता ने हर बार इनको इनके इस भारत बैशिंग जो इनकी ब्रिगेड का जो षड्यंत्र और साजिशें हैं, उसको बेनकाब किया है। आज जो शांति से वर्ग किसान वहाँ बैठा है, शायद ये शांति का रास्ता छोड़कर कोई अलग रास्ते पर जाएगा तो देश के सामने बहुत जबरदस्त संकट आएगा। और इसकी पूरी जिम्मेदारी आज ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लेनी पड़ेगी। इसमें क्या आपको डिफिकल्टी बताइए, सरकार उसके लिए तैयार है। हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 10 टाइम मीटिंग ली, लेकिन ये मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है, ये पूरी राजनीति हो रही है। यहाँ पूरे विरोधी दल के लोग गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, वहां जाकर किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और ये मतलब आग में तेल डालने का काम ये लोग कर रहे हैं। कटीले तार, सीमेंट के अवरोधक, लोहे की छड़ें, बैरिकेड और कीले। लोग कह रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर अगर सेना की तैनाती और कर दी जाए तो लगेगा ही नहीं कि ये दिल्ली का बॉर्डर है या देश का। हम अनाज बो रहे थे वहां पर, वे कील बो रहे थे। अब ये टिकैत के बयान का असर था या गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्ष के 15 सांसदों की विजिट का, या शायद कोई और बात रही होगी। लेकिन सुबह सवेरे एक शख्स छेनी हथौड़ा लेकर आया और अकेले ही लोहे की कीलों वाली पट्टियों को हटाने लगा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय एक अनूठी तस्वीर देखने को मिल रही है। आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो यहाँ पर कीलें लगाई गई थी कुछ दिन पहले, उनको हटाया जा रहा है, उनको उखाड़ा जा रहा है। ये यहाँ पर कर्मचारी हैं। आप कहाँ से आए हो, किस डिपार्टमेंट से हो? किसने भेजा है आपको? किसने भेजा है? मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो दुकान से आया हूँ जी। हालांकि इन कीलों को कुछ किसान पहले ही अपने जूतों से मरोड़ कर जा चुके थे। अब पुलिस का प्लान है कि इन मुड़ी हुई कीलों को सीधा करके जरूरत के हिसाब से दूसरी जगह पर लगाया जाए।
लेकिन इन कीलों ने जितना नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा चुकी थी। अभूतपूर्व 12 लेयर सुरक्षा है। काश मोदी जी आपने यही 12 लेयर सुरक्षा लद्दाख में, अरुणाचल में और सिक्किम बॉर्डर पे लगाई होती तो आज हमारा हजारों वर्ग किलोमीटर चीन के कब्जे में ना होता। वैसे गाजियाबाद वाली साइड पर जिस वक्त कीलें हटाने का कार्य प्रगति पर था, ठीक उसी वक्त 10 विपक्षी पार्टियों के 15 सांसदों की टीम किसानों से मिलने गाजीपुर पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें दिल्ली वाली साइड पर ही रोक लिया। कनीमोझी तो इतनी लेयर की सिक्योरिटी देखकर भौचक्की रह गईं। Our own people have been barricaded from entering, and look at the layers of barricades, barbed wires, iron spikes, and concrete walls built to keep our own people away. भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्षी सांसदों की विजिट अधूरी रह गई। दिल्ली पुलिस की अभूतपूर्व मुस्तैदी की वजह से वो बॉर्डर पार ही नहीं कर पाए। उन्हें बैरिकेड, फेंसिंग, लोहे के तार देखकर ही वापस लौटना पड़ा। जाते जाते वो अपना अनुभव जरूर बता गए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है, तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के, जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। इस तरह गाजीपुर बॉर्डर पर बहुस्तरीय बैरिकेडिंग के आगे विपक्षी सांसद ज्यादा देर टिक नहीं पाए, लेकिन इस बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ 2 किलोमीटर दूर किसान टिके हुए हैं। विपक्षी सांसदों की इस शॉर्ट विजिट पर किसान नेता राकेश टिकैत ने एकदम शॉर्ट प्रतिक्रिया दी। 15 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल आया था गाजीपुर, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें इधर नहीं आने। आप बैरिकेडिंग लगा रखेंगे, उन्हें आना था वहीं बैठ जाते न, वे होंगे बैठ जाते, अब इंगे थे। तो फिलहाल स्थिति ये है कि गाजीपुर बॉर्डर पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मल्टी लेयर सिक्योरिटी का जायजा लेने पहुंचे गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे के चेहरे पर संतुष्टि के भाव झलक रहे थे। वो बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी मुस्कान काफी कुछ कह रही थी। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। 26 जनवरी को लाल किले पर हुए उपद्रव में साजिश की परतें लगातार खुल रही हैं। नए वीडियो सामने आ रहे हैं तो नई तस्वीरें भी सामने आई। दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर उपद्रव की कुछ ताजा तस्वीरें रिलीज की हैं। इन तस्वीरों में हमलावर नकाब में दिखाई दे रहे हैं, उनके हाथों में रॉड है, हथियार है। दिल्ली पुलिस अब इन्हें दबोचने में लगी है। तो ये वो तस्वीर है जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई है। इन तस्वीरों में आप देखिए जिस तरह से पुलिस के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं प्रदर्शनकारी। उसने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि अब पुलिस को इनकी तलाश है, चेहरों की पहचान की गई है। और इस बीच देखिए किसानों की तरफ से भी ऐलान यह है कि कल वो चक्का जाम करेंगे। देखिए मीनाक्षी, बाकायदा नंबरिंग की गई है, फेस रिकग्निशन टेक्निक से इनकी पहचान की जा रही है, इनका पता लगाया जा रहा है। और साथ ही वो तस्वीर भी आपको याद होगी जो लाल किले के भीतर कई कैमरों में कैद हुई थी, उसमें भी कई ऐसे चेहरे सामने आए हैं जिनकी अब पुलिस को तलाश है। जो मुख्य चेहरे हैं उन पर इनाम तक घोषित किया गया है। और 26 जनवरी को हुए उपद्रव का एक नया और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। दरअसल इसमें उपद्रवी हिंसा की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज ये इशारा कर रहा है कि 26 जनवरी की घटना एक साजिश थी। उपद्रवी तिरंगा उतारने का प्लान करके आए थे और हिंसा की भी पूरी तैयारी थी। चला गोली, गोली चला तू चला गोली, चला गोली। पुलिस को ललकारते, भड़काते, उकसाते उपद्रवी। और जल्दी कर दो, तिरंगा उतार दो अपने आप ही। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तिरंगे पर प्रहार की कोशिश करते उपद्रवी। हथियार है। लाल किले पर सीधी चढ़ाई करते उपद्रवी। लाल किले पर 26 जनवरी को मचे तांडव के रोज नए सबूत, नए वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसे वीडियो जो बताते हैं कि उपद्रवियों की भीड़ सिर्फ जोश या जुनून में लाल किले नहीं पहुंच गई थी, इसके पीछे गहरी साजिश थी। उपद्रवी हिंसा की पूरी तैयारी करके आए थे। गोली चला तू। 26 जनवरी को लाल किले के इस हिस्से में 25 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन उपद्रवियों ने इस हिस्से में धावा बोल दिया।
वो पुलिस को गोली चलाने के लिए उकसा रहे थे। उनके निशाने पर देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा था। उनके इरादे खतरनाक थे। पुलिस ने इनका इरादा भांपा और इन्हें रोकने के लिए फायरिंग की। चला गोली, गोली चला तू चला गोली, चला गोली, गोली चला तू। एक उपद्रवी को गोली लग गई। इसके बाद भी ये बलवाई पुलिस को ललकारते रहे, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। मजबूरन आत्मरक्षा में पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी। आकाशप्रीत नाम के इस शख्स को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया। और जल्दी कर लो, तिरंगा उतार दो थले अपने आप ही। वाहिगुरु वाहिगुरु। हिंसा और हथियारों के साथ चढ़ाई के दूसरे सबूतों से जुड़ा ये वीडियो लाल किले के बाहर का है। तारीख वही है 26 जनवरी। तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब ये उपद्रवी वहां पहुंचे ही थे। उपद्रवी लाल किले के गेट को तोड़ने की बात कर रहे थे। जरा सुनिए उपद्रवियों की जुबान से कैसे उनके खतरनाक इरादे जाहिर हो रहे थे। बिल्कुल लाल किले बाहर आ गया, ये गेट और शांतिनाथ कह रहे खोल दो, नहीं खोल दे, शांतिनाथ क्रांति आ गई है। पहला शांति है, फिर क्रांति। गेट तोड़ेंगे ना, स्टेडियम खोलेंगे ना, मारेंगे जे प्यार नहीं लगे। मान लो प्यार नाल फिर हथियार है, प्यार है फिर हथियार है। बेखौफ उपद्रवियों ने यहाँ एक पुलिसकर्मी को घेर लिया था और उसको लगातार धमका रहे थे। ये वीडियो साफ साफ बता रहा है कि उस दिन उपद्रवियों की साजिश कितनी गहरी और तैयारी कितनी खतरनाक थी। जल्दी खोलो, हथियार भी है। अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, ये जो नए वीडियो और नई तस्वीरें सामने आई हैं, उससे पुलिस को कितनी बढ़त और कितनी आसानी होती हुई दिखाई दे रही है उन तक पहुंचने के लिए जो गुनहगार हैं 26 जनवरी के? देखिए, क्राइम ब्रांच की एसआईटी की टीम लगातार इस मामले की जांच कर रही है और ये जो वीडियोस और तस्वीरें क्राइम ब्रांच को मिल रही हैं, इसी के लिए क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस से एक्सपर्ट वो हायर किए हैं, उनको बुलाए हैं और बाकायदा तमाम जो वीडियो है उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद एक के बाद एक जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान और शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। उसी के क्रम में कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें नकाब पहने जो लोग हैं वो लाल किले के अंदर हिंसा की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं। इससे जो क्राइम ब्रांच के एसआईटी के सूत्र है उनका कहना है कि इससे ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी थी 26 जनवरी को, खासकर लाल किले में जो हिंसा हुई थी उसकी। इसी वजह से लगातार आज जो क्राइम ब्रांच की टीम है उनको जो भी वीडियो मिल रहे हैं, जो भी तस्वीरें मिल रही हैं, उनको बाकायदा नेशनल फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट से कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी उसकी चेक की जा रही है। उसके बाद उनको रिलीज किया जा रहा है और एक एक करके जितने भी दंगाई थे उन सबकी पहचान की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया अरविंद आपका इस जानकारी के लिए। सवाल लेकिन ये कि क्या किसानों के बहाने भारत को बदनाम करने की कोई ग्लोबल साजिश चल रही है? क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग के ट्वीट से लगातार बवाल मचाने हैं। बिल्कुल, और मीनाक्षी, ग्रेटा ने हालांकि इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, उसके बाद एक और ट्वीट किया, लेकिन वो भी किसानों के समर्थन में था। ग्रेटा ने टूल किट शेयर की थी, उससे भारत विरोधी एजेंडे की साजिश का खुलासा हुआ है। 26 जनवरी को लाल किले पर जो हुआ, दिल्ली में जिस तरह से धावा बोला गया, जिस तरह से सड़कों पर उपद्रव किया गया, ये सब अचानक नहीं हुआ था। ये सब उस सोची समझी साजिश का हिस्सा था जिसे पहले कागज पर उतारा गया, फिर जमीन पर अंजाम दिया गया। और इस साजिश की पोल खुली इस चेहरे से। My name is Greta Thunberg and I'm inviting you to be a part of the solution. 18 साल की ग्रेटा थनबर्ग को दुनिया जानती है। पर्यावरण के मुद्दों पर ग्रेटा ने बहुत कम उम्र में खूब नाम कमाया, लेकिन ना तो ग्रेटा की मासूमियत पर जाइए, ना ही ग्रेटा की कम उम्र को देखिए। ऐसी ग्लोबल हस्तियां भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बनी। ग्रेटा ने तो अपनी पोल खुद ही खोल दी। ये वही गूगल डॉक्यूमेंट है जिसे 3 फरवरी को ग्रेटा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था और बाद में इसे डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक इस डॉक्यूमेंट की बातें सबके सामने आ गईं और इसी से भारत विरोध की वो साजिश बेनकाब हुई, जिस साजिश में ग्रेटा जैसे विदेशी चेहरे फुल एक्टिव हैं। ये जो
अराजकता की स्कूल किट डाली गई। इससे एक बड़ा खुलासा यह हुआ, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे लोकतंत्र के खिलाफ किया जा रहा है। 1 GB डेटा, 1 GB मटेरियल, ये सब उपलब्ध कराया गया उन ताकतों को, शक्तियों को, कि कैसे हमारे देश को कमजोर करे। किसान कानून तो एक बहाना है, हमारा पवित्र लोकतंत्र इनका निशाना है। इस डॉक्यूमेंट में भारत के विरोध में किसान आंदोलन को तेज करने की टूल किट दी गई है। इस टूल किट का मतलब है कि आंदोलन को हवा देने के लिए क्या क्या किया जाएगा। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक भारत विरोधी आंदोलन को तेज करने का पूरा प्लान पहले से ही तैयार किया गया था। ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट कब करना है, कहां प्रोटेस्ट करना है, ये सब बताया गया। कब कौन से हैशटैग से क्या ट्वीट करना है, कब आंदोलन के समर्थन में डिजिटल स्ट्राइक करनी है, कब ट्विटर पर ट्वीट्स की बाढ़ लानी है, किन बड़ी हस्तियों को टैग करना है, कैसे फोटो और वीडियो मैसेज भेजने हैं। सोशल मीडिया कैंपेन का पूरा शेड्यूल दिया गया। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी, प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट, बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है धारा 124A, 153A, 153 और 120B IPC में, जिसका की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि जैसा इस डॉक्यूमेंट में दिए टूल किट में बताया गया, ठीक उसी तरह से आंदोलन के नाम पर अब तक हुआ भी है। अब सवाल यह है कि ग्रेटा जैसे ग्लोबल चेहरों के पीछे कौन लोग हैं जो इन्हें आगे करके भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। आज तक ब्यूरो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी एक रथ यात्रा का आयोजन पश्चिम बंगाल में करने वाली थी। इस रथ यात्रा को लेकर अब मंजूरी बंगाल पुलिस ने दे दी है। हालांकि एक कयास लगाए जा रहे थे कि इस तरह की यात्रा ममता बनर्जी नहीं होने देंगे, लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि बंगाल पुलिस से अब इसको मंजूरी मिल चुकी है। अब तय समय पर 5 परिवर्तन रथ यात्रा बीजेपी निकालेगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आज बंगाल पहुंचना है और कल से परिवर्तन रैली की शुरुआत होनी है। और इस बीच बंगाल पुलिस ने रथ यात्रा को मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग के साथ भी बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल की आज एक मुलाकात होनी थी। निष्पक्ष चुनावों की मांग को लेकर ये प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने वाला था, जिसमें दिलीप घोष और भूपेंद्र यादव शामिल रहने वाले थे। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर बीजेपी के लिए, कल रथ यात्रा को हरी झंडी जेपी नड्डा दिखाएंगे क्योंकि बंगाल पुलिस ने अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किसानों को लेकर जो कहा, आंदोलन खत्म करने को लेकर जो प्लान उनके पास है, क्या कर सकते हैं प्रधानमंत्री, ये सवाल है। लेकिन रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों में कितनी सियासत है, कितना किसानों का हमदर्द दिखाने की मंशा है। एक एक तस्वीर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान आया। मोदी ने अपने अंदाज में व्याख्या की, आखिर गाजीपुर बॉर्डर की नई तस्वीर क्या कहती है। विपक्षी दलों का दस्ता क्यों गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा, हरियाणा और पश्चिम यूपी में हो रही महापंचायत का मतलब क्या है, प्रियंका गांधी का ट्रैक्टर परेड में दुर्घटना का शिकार बने मृतक के घर जाना क्या है। चौरी चौरा के महान लोगन का मौका चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे होने का था, लेकिन पीएम मोदी ने किसानों की बात की। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर बैठे किसानों को सीधा संदेश दिया। सबसे पहले सुनिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है।
चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। बाउल खराब ना करें आप। राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री से दखल देने की अपील की थी। प्रधानमंत्री से की गई इस अपील का असर दिखा। मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। मोदी ने जो कहा उसकी 5 बड़ी बातें सबसे पहले सुनी, तभी आपको समझ में आएगा कि किसान आंदोलन को लेकर मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, मोदी क्या सोच रहे हैं। बड़ी बात नंबर 1, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। बड़ी बात नंबर 2, मंडियां खत्म नहीं होंगी और मजबूत होंगी। बड़ी बात नंबर 3, किसानों की आमदनी बढ़ाने पर पूरा ध्यान। बड़ी बात नंबर 4, कृषि मजबूरी नहीं, मजबूत कारोबार बनेगा। बड़ी बात नंबर 5, न्यू इंडिया की बुनियाद में देश के किसान हैं। ये सब कैसे होगा, मोदी ने इसका ब्लूप्रिंट समझाया। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका भी सीधा लाभ किसान को होगा। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। कृषि कानून को लेकर किसानों के मन में अपनी जमीन को लेकर कई सवाल हैं, शक है। आज मोदी ने अपनी नीति और नीयत दोनों पर बड़ी बात कही। जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की है, वो भी देश के गांवों के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली है। इस योजना के तहत गांव की जमीनों, गांव के घरों का कागज गांव के लोगों को दिया जा रहा है। जब अपनी जमीन के सही कागज होंगे, अपने घर के सही कागज होंगे, तो उनका मूल्य तो बढ़ेगा ही, बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज भी मिल जाएगा। गांव के लोगों के घर और जमीन पर कोई अपनी बुरी दृष्टि भी नहीं डाल पाएगा। इसका बहुत बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को, गांव के गरीब परिवारों को होगा। आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए। बुधवार को प्रधानमंत्री ने कई मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। मकसद यही है कि जल्द से जल्द समाधान निकले। प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में भी किसानों को बड़ा ऑफर दिया था। हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए। और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आपको याद होगा, मौजूदा गतिरोध खत्म हो, खुद प्रधानमंत्री यही चाहते हैं। 26 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे पहली बार मोदी ने 29 नवंबर को मन की बात प्रोग्राम में किसानों के नाम संदेश दिया। 30 नवंबर को बनारस से कृषि कानून पर बोले। 15 दिसंबर को कच्छ से मोदी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने की बात कही। मध्य प्रदेश की किसान रैली में मोदी ने किसानों के भ्रम को दूर करने की कोशिश की। 25 दिसंबर को किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए डाले और किसानों से धरना खत्म करने की अपील की। किसान नेता राकेश टिकैत भी चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून के समाधान के लिए प्रधानमंत्री आगे आए और जल्द से जल्द पूरे मामले का हल निकले। तो क्या प्रधानमंत्री के दखल पर किसान मान जाएंगे? लेकिन क्या किसान तीनों कानूनों को रद्द कराने की जिद छोड़ेंगे?
उत्तर भारत में एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दे दी है। खासकर 3 पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ज्यादातर हिल स्टेशन में पारा शून्य से नीचे जा चुका है। चंद दिनों की हल्की सुस्ती और नरमी के बाद मौसम ने फिर से सर्द तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर भारत में हिमालय के तीनों पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आसमान से सफेद फाहें फिर से गिरने लगी हैं। धरती सफेद चादर की आगोश में है। पारा फिर से गोता लगा रहा है। पहले देखिए हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला का मंजर। मनाली में कड़ाके की ठंड के बीच बर्फ गिरने से पर्यटकों और होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल गए हैं। शिमला में कई दिनों की बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। एक ओर जहां मनाली में सैलानियों की मस्ती है, तो वहीं दूसरी ओर शिमला में जेसीबी मशीनों से बर्फ हटाने की कोशिशें हो रही हैं। शिमला और मनाली ही नहीं, बल्कि नरकंडा, कुफरी और चैल में भी स्नोफॉल से तापमान में भारी गिरावट आई है। फर्स्ट टाइम स्नोफॉल दिख रहा है, धीरे धीरे करके स्नोफॉल बहुत ज्यादा बढ़ भी रहा है, आप देख ही रहे होंगे। बट एक्सपीरियंस वर्थ वाइल है, मतलब यहाँ आना इट्स लाइक कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। उत्तराखंड में भी मौसम बर्फीला हो गया है। चमोली जिले के औली में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिससे स्कीइंग के दीवानों के चेहरे खिल उठे हैं। औली में जहां तक नजर जाती है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आती है। औली में रात का तापमान 0 से नीचे जा चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन तक बर्फबारी जारी रह सकती है। सिर्फ औली ही नहीं, चमोली के बद्रीनाथ में भी जमकर बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ में विष्णु मंदिर के चारों ओर कई इंच बर्फ जम चुकी है। चमोली के ही हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में भी बर्फ गिरी है। जम्मू कश्मीर में भी बदलते मौसम की वजह से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। उधमपुर जिले के मशहूर हिल स्टेशन पटनी टॉप पर फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, जिसके बाद वहां कई इंच तक बर्फ जम गई। इसके अलावा श्रीनगर घाटी और ऊंचाई वाले इलाके जैसे गुलमर्ग और पहलगाम में भी भारी बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -6.4 डिग्री दर्ज हुआ। कश्मीर घाटी में लगातार बर्फबारी हो रही है। एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये बर्फबारी हो रही है। खासकर जो ऊपरी इलाके हैं, अपर रीचेस हैं, उनमें बर्फबारी हो रही है। कुदरत का इशारा साफ है। अभी कुछ दिनों तक मौसम इन तीनों राज्यों में यूं ही सर्द बना रहेगा, जिसका सीधा असर उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में होगा। दिल्ली, एनसीआर समेत पंजाब और हरियाणा में बारिश हुई और तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। औली से कमल नैन सिलोड़ी, मनाली से मनविंदर अरोड़ा और श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो।